हाय गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:30 हो गए हैं और मैं अभी वॉक करने जा रही हूँ। बाहर अभी अंधेरा है। तो मुझे एक बात आई है, मैं पहले वो कर लूँ। बात ये है कि सबसे बेवकूफ़ लोग पता कौन से होते हैं? जो चालाक होते हैं। तो चालाक लोग थोड़े समय के लिए दुनिया से चालाकी करके अपना फायदा तो निकाल लेते हैं, पर वो लंबे समय के लिए अपने माइंड को जो सिखाते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनका माइंड जो सीखता है बहुत गलत चीजें पढ़ाते हैं, जिससे एंड में उनका माइंड ही उनको डैमेज कर देता है। सीरियस। तो हमारा माइंड ही होता है जिसने हमें वहां तक पहुंचाया, क्योंकि पहले हमने अपने माइंड को ही बुरी चीजें सिखाई, बुरी चीजें पढ़ाई। और हम जो भी करते हैं हमारा माइंड सिर्फ सीखता है। हमारा दिमाग ये नहीं कहता कि ये गलत चीज है, ये बुरी चीज है। हमारा दिमाग सिर्फ सीखता ही रहता है, ये सोच के कि ये बंदा मेरे को सिखा रहा है तो मैं सीखूंगा। तो अभी जो मैंने पिछली बात की, वो बात करने के बाद 10 मिनट के लिए मैंने ये अपना हाथ अंदर रखा। सिर्फ ये छोटी सी उंगली और छोटा सा अंगूठा बाहर है ना, लेकिन यही जम गए। मुझे इतनी देर तक अंदर ऐसे करके रखने पड़े, फिर दोबारा नॉर्मल हुए ये। तो ठंड इतनी है कि अगर मेरी ये उंगली काट दो तो अंदर से खून गिरेगा नहीं, वो जमा हुआ मिलेगा। बहुत ठंड है यार, आज बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैं वॉक पे निकली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे है कि लंबी अगर वॉक नहीं करनी, मतलब गुरुद्वारा तक वॉक नहीं करनी, तो मैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वॉक तो करूँ। ऐसे तो बिल्कुल ही लेजी हो जाऊंगी। ये देखो इधर से जाके कितना सुंदर रास्ता बनाया है इन्होंने, मतलब अपने आप बन गया। इन्होंने नहीं बनाया, इन्होंने स्नो साफ की होगी, रास्ता अपने आप बन गया स्नो की वजह से। ये तो कितना क्यूट लग रहा है। और ये पॉन्ड है जो बिल्कुल जम गया है, इसके अंदर जो पानी है बिल्कुल बर्फ बन चुका है। ये कितना सुंदर लग रहा है देखो। तो मैं हाफ रास्ते आ गई हूँ गुरुद्वारा साहब के। अब मुझे ऐसे हो रहा है कि मैं अगर यहाँ तक आ गई हूँ तो मैं आगे भी चली जाऊँ हिम्मत करके। पर अब ये देखो, जैसे यहाँ से स्नो साफ नहीं की हुई, थोड़ा मुश्किल है चलना। बस स्नो में इसी वजह से लॉन्ग वॉक नहीं होती। तो भाई लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है? सच में लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ भी प्लान करके मत चलो, ठीक है? कुछ भी। अब मैंने ये सोचा था कि मैं सिर्फ अपनी गली के मोड़ तक या थोड़ा सा दूर वॉक करूंगी, उससे आगे नहीं। बट मैं चलती रही और आगे मेरा और मन करता रहा और आगे तक आ गई। और जब मैं आधे रास्ते पे आ गई तब मेरा मन किया अब यहाँ तक आ गई हूँ, मैं गुरुद्वारा भी चली जाऊँ। तो बस मेरी कोई तैयारी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। एक चाबियां, एक फोन है मेरा, दैट्स इट। कोई हेडफोन नहीं है, कोई वॉलेट नहीं है, कोई हैंकी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अरे बाकी चीजें छोड़ो, मेरे पास सिर पे लेने को चुन्नी तक नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है गुरुद्वारा जाने के लिए। ब्रो मेरा फोन तक चार्ज नहीं है तो बस एक अंदर से यस है कि चलो चलती हूँ। और रास्ता भी देखो कैसा है। पता क्या है, मैं ना बहुत डरती हूँ, बहुत डरती थी। फियरलेस नहीं हूँ मैं। अभी ये एक मोमेंट मिला है मुझे फियरलेस होने का। डरती मतलब ये ऐसे थी मैं कि हर एक चीज ना मैं बहुत कॉन्शियसली करती हूँ। हर एक चीज, हर एक कदम बहुत आराम से सोच सोच के रखना कि कहीं कुछ हो ना जाए। ये एक पहला स्टेप है जो मैंने ना फियरलेस लिया है। एक्चुअली सारी लड़कियां ही अंदर से डरती होती हैं। बचपन में मैं बहुत कॉन्फिडेंट होती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई इधर उधर से सुनने को मिलता रहा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो अक्सर हमारे आसपास वाले हमें हमारी सेफ्टी के लिए हमें डराते तो हैं, हमें नॉलेज देते हैं या ये बोलते रहते हैं कि ध्यान से, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन धीरे धीरे वो सब चीजें मैं अपने पर्सनल डिसीजंस में भी डालने लगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं सुबह उठी हूँ, बाहर बहुत ठंड है और मुझे पीरियड्स आने वाले हैं, मेरा माइंड ऐसे वो करने लग जाएगा कि मैं वॉक पे ना जाऊं। हाँ, अगर मुझे रास्ते में पीरियड्स आ गए, मैं कैसे मैनेज करूंगी, क्या होगा, ठंड ज्यादा लगने लग गई तो ये सब चीजें। तो ये चीजें आप मुझे कॉन्शियस बनाती हैं, डरपोक बनाती हैं, ठीक है? क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा मुझे नहीं पता। लेकिन आज मैं घर से बस बिना प्लान किए निकली हूँ और मैं बहुत दूर जा रही हूँ। उस जगह जा रही हूँ जहाँ मैं घर से सोच के नहीं आई, प्लान नहीं करके आई। और ये चीज
थोड़ा मुझे फियरलेस वाली फीलिंग दे रही है सच में। हालांकि बहुत बड़ी चीज नहीं है दुनिया जीतने वाली या पता नहीं क्या करने वाली, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है। मेरे लिए वो मेरे एक शेल से बाहर निकलने का एक स्टेप है। तो और मेरे साथ देखो कोई कंपनी भी नहीं है। एक्चुअली मैं कोई कंपनी रखती भी नहीं हूँ, मैं हर काम अकेले करती हूँ। बहुत मजा आता है मुझे अकेले करने में। एक्चुअली 10-15 पर्सनैलिटीज तो मेरी अकेली है, इन्हीं में उलझी रहती हूँ मैं। अब देखो, अब अगर रास्ते में आते हुए कुछ हो गया मतलब जिस बात की मुझे एक्चुअल चिंता है, तो मैं हिम्मत रखूंगी उसको मैनेज करने में। पैनिक नहीं होऊंगी, सच में नहीं होऊंगी, क्योंकि जो पहला डर होता है ना वो चीज करने का, वो अगर निकल जाए, बाद में सिचुएशन जितनी मर्जी गड़बड़ हो जाए, आप में हिम्मत होती है मैनेज करने की। सच में बचपन में तो ऐसे था, बहुत कॉन्फिडेंट, दुनिया जीत लूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती रही, आसपास से, घर वालों से, इधर उधर से कोई ना कोई कमेंट्स आते रहे, जजमेंट्स आती रही, डिसीजन को लेके, बिहेवियर को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके, जिससे वो जो कॉन्फिडेंस था ना वो डाउट में आता रहा। वो ये आता रहा कि यार कहीं मैं तो नहीं गलत हूँ। अब मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी, प्लीज उसको ध्यान से सुनना। तो हमेशा ये नहीं होता कि हम ही गलत होते हैं। कई बार दूसरे की बातों से हम अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं, है ना। पर हमेशा ये भी नहीं होता कि हम सही होते हैं। कई बार हम दूसरे की बातों को निगलेक्ट कर देते हैं, और अगर हम गलत हैं तो सारी उम्र गलत ही रहते हैं। और लाइफ यही है, खुद को देखना कि हम सही हैं या गलत हैं, यू नो, बैलेंस। तो एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे ये ट्रीज हैं, कुदरत ने इनको झाड़ दिया। अब ये तो नहीं बोलेंगे ना कुदरत कमीनी है, कुदरत मेरे को गलत एडवाइस करती है, कुदरत रूड है। नहीं, यहाँ पे ये ट्रीज ही गलत होंगे अगर ये सर्दियों में भी हरे भरे रहेंगे, क्योंकि कुदरत ने इनको झाड़ दिया ताकि ये और ग्रोथ ले सके। तो बचपन में जब मैं एक आध बार खेत में गई हूँ ना, तो कॉटन वाले खेत में, तो उस पे रुई ऐसे लगी होती है, इस पे स्नो लगी हुई है, तो सुंदर लग रही है ना। ओ ये देखो, ये क्या पड़ा है पेड़ के नीचे, ये देखो, मुझे भी नहीं पता क्या है ये, मुझे पत्थर लग रहा है एक यूनिक सा। अब जैसे अगर किसी आदमी ने अपनी वीडियो बनाई है कि आज मैं इतना मोटा हूँ, अब से इतने महीनों बाद या 1 साल बाद मैं पतले होने की वीडियो बनाऊंगा, तो मतलब वो उतने टाइम बाद वो पतला होके वीडियो बनाएगा। दिस मीन्स कि उसने अपने पहले फिजिकल उनमें खुद को प्रूव किया है। और जैसे जैसे आप फिजिकल चीजों में ग्रोथ लेते जाओगे ना, आपका माइंड वैसे ही चेंज होता जाएगा। सीरियसली। तो यार मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, मैं बस ऐसे बेड से उठी हूँ, गली के मोड़ तक आई हूँ और चलते चलते 5.5 किलोमीटर दूर आ गई। मुझे हमेशा से इतना फियरलेस ऐसे होना था, बता। ये देखो रास्ता कितना सुंदर लग रहा है, धूप भी आ गई है, अभी इतनी ठंड भी नहीं लग रही। तो मैं पहुंच गई यार, तो मैं पहुंच गई। सच में मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं सिर्फ गली के मोड़ तक आने की वॉक की थी मैंने, और चलते चलते इतनी दूर आ गई हूँ। और वैसे तो चुन्नी और दुपट्टा सिर ढकने के लिए यहाँ से भी मिल जाएंगे। हाय, घर जा रही हूँ और मुझे बिलीव नहीं हो रहा सच्ची मैं इतनी दूर जाया ही विदाउट प्लान। अभी रहता है 20 मिनट्स का रास्ता, तो यहाँ तक तो रास्ता क्लियर था, मैं सीधा सीधा चल के आ गई। बट इसके बाद से इन्होंने नहीं साफ किया, क्योंकि यहाँ पे रास्ता ही नहीं बना हुआ, तो अब मेरे को बीच में जाना पड़ेगा। तो जो लोगों ने अपने पैरों के निशान बनाए हुए हैं, मैं उनके ऊपर पैर रख के जा रही हूँ। तो सुबह मैं इसी रास्ते से जा रही थी, ये मेरी उंगलियां सूनी हो रही थी, बहुत ठंड लग रही थी मुझे। और अब देखो ग्लव्स भी उतार दिए मैंने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ठंड नहीं है, लेकिन चल के थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो जब सुबह मैं घर से निकली थी, मुझे उम्मीद नहीं थी पता कि मैं इतनी दूर जाने के लिए निकल रही हूँ। ये देखो कितना अच्छा व्यू है, कितना सुंदर लग रहा है। आई नो आपको सुनने में ना थोड़ा ऐसा लगता होगा कि ये मैं इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बोल रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे भी 11 किलोमीटर जाके आना, और वो भी इतनी ठंड में, पता है कितना टेम्परेचर है, -20, और उसमें 11 किलोमीटर की वॉक करके आई हूँ, और वो भी मैं गुरुद्वारा साहिब जाके आई हूँ। ये तो सबसे बड़ी बात है, और विदाउट किसी प्लानिंग के गई हूँ। ये देखो स्नो साफ कर रहा फिर रहा है आगे मेरे,
मतलब साइड्स पे नहीं करते, पर जहाँ पे चलना है लोगों ने वहां से करते होते हैं ये। देखो पूरी स्नो साफ करके गया है कि लोगों को चलने में कोई साइड वॉक पे प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से ही उठ के गई थी ना सुबह, जाया ही मैं। तो ऐसे करो, आपके घर के आसपास जो 1 किलोमीटर की कोई जगह है वो सोचो, जो 1 किलोमीटर दूर है। अब उसको इंटू 11 कर दो। 11 किलोमीटर जाके आई, और वो भी -20 में, इतने कपड़े डाल के। तो मुझे अकम्पलिशमेंट फील हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे 2-3 दिन से ना बड़ा अधूरा फील हो रहा था कि यार मैं जाके नहीं आई, मैं बस रोज़ मेरा ऐसे ही निकल जाता है, मैं जाके नहीं। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है।